गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कठोरता व मृदुता के सैद्धांतिक आधार स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक ये सिद्धांत, जिसके अंदर आयनिक तथा सहसंयोजक बंध को हमने समझाया था। इसमें हमने देखा था कि कठोर कठोर अंतरक्रियाओं के दौरान आयनिक बंध बनता है, जबकि मृदु मृदु अंतरक्रियाओं के दौरान सहसंयोजक बनता है। अर्थात कठोर कठोर अंतरक्रियाएं मुख्य रूप से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पर निर्भर करती हैं, जिसके दौरान आयनिक बंध बनता है तथा हम जानते हैं कि आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल आयनों की त्रिज्याओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः त्रिज्याओं के मान घटने पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बढ़ने से आयनिक बंध है जो कि प्रबल होता है। चूंकि कठोर अम्लों में रिक्त डी कक्षक होते हैं जो लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, अतः इनके मध्य आयनिक बंध का निर्माण होता है। लेकिन मृदु मृदु में क्या होगा कि मृदु अम्लों मृदु क्षारों का आकार बड़ा होगा, इनके मध्य ध्रुवणता अधिक होती है, अतः इनके मध्य क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। जैसे कि सब लगभग सभी मृदु अर्थात निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु आयन जिनके डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन या अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, D10 विन्यास होता है, ठीक है। उसके बाद मिशनों ने अपने एक संबंध में इन कठोर व मृदु अम्लों की व्याख्या की थी, जो था कि पी के ए बराबर माइनस लॉग के बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, जिसमें y के मान कठोर अम्लों के सीमांत अम्लों तथा मृदु अम्लों के लिए थे, तथा b के मान समीकरण में b के मान किसके लिए थे, कठोर क्षार, सीमांत क्षार तथा मृदु क्षारों के लिए थे, ठीक है, तथा यहाँ एक्स वाई भी कठोरता को निर्धारित करने का एक पैमाना था। अब हमारा सेकंड सिद्धांत है पाई बंधन सिद्धांत, ठीक है। कठोरता और मृदुता का द्वितीय सिद्धांत है पाई बंधन सिद्धांत। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सिद्धांत को मूलिकन व चेट ने प्रस्तुत किया था। स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा मृदु मृदु अंतरक्रिया को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि यह अंतरक्रियाएं सहसंयोजक प्रकृति की होती हैं, जैसा कि हमने पहले सिद्धांत में पढ़ा था। मृदु अम्ल में साधारणतया निम्न ऑक्सीकरण अवस्था तथा डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसके कैरेक्टर हमने पढ़े थे, मृदु अम्ल की स्पीशीज के जो जनरल कैरेक्टर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है तथा डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, अर्थात इनमें बाह्यतम कक्षकों के डी इलेक्ट्रॉन शिथिल बंधित होते हैं। शिथिल बंधित मतलब लूजली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बॉन्डेड होते हैं, क्योंकि इनका आकार बड़ा होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बाह्यतम कक्षकों के अंदर कम होता है, ठीक है। जबकि मृदु क्षार में डी कक्षक रिक्त होते हैं। अतः मृदु मृदु अंतःक्रिया के दौरान मृदु अम्ल के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के डी कक्षकों में स्थानांतरित हो जाते हैं और पाई बंध का निर्माण होता है, ठीक है। मृदु अम्ल के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि मृदु अम्ल में हमने ऊपर देखा था कि जो बाह्यतम डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो मृदु अम्ल से डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, लिगेंड के डी कक्षकों में स्थानांतरण होंगे और मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। जैसे कि हम इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि मेटल में पूर्ण बरीय डी कक्षक होते हैं, ठीक है। अब इसमें से डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड के रिक्त डी कक्षकों में स्थानांतरित हो रहे हैं और पाई बंध का निर्माण कर रहे हैं। कौन सा पाई बंध होगा, मेटल टू लिगेंड डी पाई, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में डी ट्रांजिशंस होता है। कुछ मृदु क्षार, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। कुछ मृदु क्षार लिगेंड जैसे Cn माइनस, CO, Pr3, PH3, F माइनस तथा कुछ असंतृप्त लिगेंडों में विपरीत बंधित आणविक कक्षक, ठीक है, पाई स्टार, ठीक है। जब सब स्टार ट्रांजिशन देखते हैं कि सिग्मा स्टार पाई स्टार जब ट्रांजिशन देखते हैं हम, ठीक है,
तो उसके अंदर जो पाई स्टार मतलब कुछ असंतुलित लिगेंडों में विपरीत बंधित आणविक कक्षक मतलब पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल रिक्त होते हैं। अतः मृदु मृदु अंतरक्रिया के दौरान मृदु अम्लों के डी इलेक्ट्रॉन पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि डी डी ट्रांजिशन हो रहा था, मतलब डी डी के पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड के डी पाई इलेक्ट्रॉन में जा रहे थे, पाई कक्षकों में जा रहे थे, मतलब डी पाई ट्रांजिशन हो रहा था। यहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन होगा? डी पाई पाई स्टार मोलिकुलर ट्रांजिशन होगा, क्योंकि इसके अंदर जो लिगेंड के असंतृप्त लिगेंडों के बंधित विपरीत बंधित आणविक कक्षक पाई स्टार रिक्त होते हैं। तो मेटल से जो लिगेंड मतलब मेटल से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो लिगेंड के विपरीत बंधित आणविक कक्षकों में स्थानांतरित होते हैं। जबकि कठोर अम्लों में डी कक्षक रिक्त होते हैं, ठीक है, लेकिन कठोर सारों में F माइनस जो SO2 माइनस है पी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। अतः कठोर कठोर अंतरक्रिया के दौरान लिगैंड के पी इलेक्ट्रॉन कठोर अम्ल के रिक्त डी कक्षकों में स्थानांतरित होते जाते हैं। यहाँ ऊपर हमने मर्दों की बात की थी, अब है कठोर का एग्जाम्पल लें कि कठोर अम्लों में डी कक्षक हमने पहले ही पढ़ा है कि जो कठोर अम्ल होते हैं उसके जो डी कक्षक होते हैं वो पूर्ण रूप से रिक्त होते हैं। लेकिन अगर कठोर सारों की बात करें उनमें पी कक्षक पूर्ण लिफील होंगे। अतः कठोर कठोर क्रिया के दौरान लिगेंड के पी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिगेंड के पी इलेक्ट्रॉन कठोर अम्लों के रिक्त डी कक्षकों में स्थानांतरित हो रहे हैं। मृदु मृदु अंतर क्रिया में तो मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, क्योंकि लिगेंड के पास रिक्त डी कक्षक या विपरीत बंधित डी कक्षक होते हैं, ठीक है। लेकिन कठोर कठोर अंतर क्रिया में क्या होगा? कठोर के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिससे कि लिगेंड के पूर्ण भरित पी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन जो है जो कि रिक्त डी कक्षकों में स्थानांतरित होते रहते हैं और लिगेंड टू मेटल डी पाई पी पाई, ठीक है, डी पाई पी पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो डी पाई पी पाई पाई बंधन का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। इस प्रकार कठोर अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही, ठीक है, और मृदु अम्ल इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं और मृदु मृदु तथा कठोर कठोर अंतर क्रियाएं HSAB के सिद्धांत के अनुरूप होती है। ऊपर दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा था कि मृदु अम्लों से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन दान कर रहे थे, जबकि कठोर अम्ल हैं जो कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य कर रहे थे। अतः ये मृदु मृदु अंतर कठोर कठोर जो अंतर क्रिया है वो HSAB सिद्धांत के अनुरूप है। तीसरा हमारा सिद्धांत है पिट्जर का सिद्धांत, ठीक है, काफी बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। पिट्जर के अनुसार मृदु मृदु अंतर क्रिया को लंदन बल जैसे वांडरवाल बलों द्वारा समझाया जा सकता है, मतलब दुर्बल बलों के द्वारा इसको समझाया जा सकता है, वीक फोर्स के हेल्प से। चूंकि मृदु अम्ल तथा मृदु सारों का आकार बड़ा होने के कारण, ठीक है, अंतर क्रिया के दौरान उनके मध्य ध्रुवण अधिक होता है। अतः लंदन स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, ठीक है, और अणु में सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। कुछ मृदु अम्ल जैसे Ag+, Cu+, Hg+2 तथा कुछ मृदु सार जैसे I- S-2 के मध्य मृदु मृदु अंतर क्रियाएं होती हैं। अतः लंदन आकर्षण बल का अगर फॉर्मूला देखें तो EL बराबर -3/4 I अल्फा स्क्वायर अपॉन R⁴ ये इसका फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का कठोर और मृदु अंतर क्रियाओं को, जिसके अंदर जहां देखते हैं अपन EL क्या है, लंदन आकर्षण बल है, I क्या है, यहाँ पर आयनन ऊर्जा है, अल्फा क्या है, उसकी ध्रुवणता है, और R यहाँ पर क्या है, अम्ल व सार के मध्य अंतर्नाभिकीय दूरी होती है। हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत ऋणता तथा कठोरता मधुरता, इनके बीच में क्या संबंध है, कैसे कठोरता मधुरता के ऊपर विद्युत ऋणता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, हम इसको अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।